घबरा के कहते थे कि मर जाएंगे, जो मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शहर खामोशा के मुस्तकिल मुकीम जो है यहाँ पे जो हमेशा के लिए अपनी नींद सो रहे हैं, ये तो अपने लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते। इस कब्रस्तान का कोई नहीं आके पुछदा, इंतजामिया कोल भी गए, असी बल्दिए भी गए, पर इस कब्रस्तान का कोई नहीं आके ख्याल करता। साडे बुजुर्गों दी, साडे बाप दी, साडे वालिदैन दी सारी कब्रां डूबियां जा रही हैं। जैसे मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और जैसा कि पंजाब भर में बारिशों ने अपने असरात छोड़े, इसी तरह से उकाड़ा शहर की अगर मैं बात करूं तो उकाड़ा में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। गुज़श्ता 2 रोज में होने वाली वक्फे से होने वाली बारिश ने पहले दिन ही महकमा बल्दिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। और इंतहाई अफसोस की बात जो है, शहर के शहर तो डूबा हुआ है अपनी जगह पे, शहर का कोई बाजार ऐसा नहीं जहाँ पे पानी जमा ना हो। निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है, दुकानों में दाखिल हो रहा है। शहर जो है मार्केटें जो हैं वो इसी वजह से वीरान हो गई हैं क्योंकि कोई रास्ता पानी ने नहीं दिया हुआ कस्टमर्स को दुकान तक रसाई के लिए। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है, मैं इस वक्त मरकज़ी कब्रस्तान, सबसे कदीम कब्रस्तान उकाड़ा का जाने मौला कब्रस्तान, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और बारिश और सीवरेज का पानी जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इन कब्रों में दाखिल हो चुका है। और मुतअद्दिद कब्रें जो हैं, सैकड़ों की तादाद में जो कब्रें हैं वो मिस्मार हो चुकी हैं और अभी भी पानी जो है वो कब्रस्तान में खड़ा हुआ है। और ये करीबी आबादियों का पानी है जिसमें सीवरेज का गंदा पानी भी शामिल है। अब अगर बात करें ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी की या उकाड़ा के शहरियों की बेबसी की, तो उकाड़ा के शहरी तो अपने हकूक़ के लिए शायद एहतजाज कर सकते हैं। बकौल शायर मैं अब इस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, घबरा के कहते थे कि मर जाएंगे, जो मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब ये शहर खामोशा के मुस्तकिल मुकीम जो हैं यहाँ पे जो हमेशा के लिए अपनी नींद सो रहे हैं, ये तो अपने लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये पानी की निकासी किसी पासे नहीं हो सकती क्योंकि महल्लेदार सारे का पानी इधर इकट्ठा हो रहा। लोगों ने पानी अपने सुराख दीवारों चो कढ़ के पानी सारा कब्रस्तान च वाड़ दिता। इस महल्ले का कोई, इस कब्रस्तान का कोई नहीं आके पुछदा, इंतजामिया कोल भी गए, असी बल्दिए भी गए, पर इस कब्रस्तान का कोई नहीं आके ख्याल करता। साडे बुजुर्गों दी, साडे बाप दी, साडे वालिदैन दी सारी कब्रां डूबियां जा रही हैं, कोई नहीं इत्थे आके ख्याल करता। बराए मेहरबानी कोई इंतजामिया कुछ सोचे, कुछ ख्याल करे, इस कब्रस्तान के बारे जाके कुछ ना कुछ आके इतना का इंतजाम करे आगे। ये जो बारिश का पानी है ये गलियों में जो भरा है, लोगों ने पानी का जो निकास है वो कब्रिस्तान की तरफ कर दिया है और कब्रिस्तान के चारों पासे, जनूब, मशरिक, मगरब, सारे पासे से पानी जो है कब्रिस्तान में आ रहा है। और 90% कब्रिस्तान जो है ना, कब्रें जो वो बैठ चुकी हैं। इसके अंदर कोई ऐसा हाल नहीं है कि कोई शख्स अपने बुजुर्गों के कब्रों के ऊपर आ जाए, अपने बहन भाइयों के कब्रों के ऊपर आ जाए। इतना बुरा हाल है कि बेइंतहा यहाँ पे नशेइयों ने बड़ा डेरा जमाया हुआ है। मेरी ये इल्तिजा है मुकामी सियासतदानों से, ज़िला इंतज़ामिया से, कि शहर अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले कब्रिस्तान की जो ये हालत ज़ार है इस पे रहम खाते हुए फौरी तौर पर गंदे पानी की यहाँ से निकासी को ख़त्म किया जाए। कब्रों का ये जो कब्रों में खड़ा हुआ पानी है कब्रिस्तान में, इसको फौरी तौर पर ना सिर्फ निकाला जाए बल्कि यहाँ ऐसा मुस्तकिल हल जो है बनाया जाए ताकि जितनी भी बारिश हो पानी साथ का साथ निकलता जाए।